डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का थर्ड टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे जी? हाइपर कंजुगेशन के बारे में। बहुत लंबा नाम है इसका जी, हाइपर कंजुगेशन। फॉलो करते हो ना बात को। और देखते हैं आज हाइपर कंजुगेशन में क्या क्या होता है। केमिस्ट्री की दुनिया में हाइपर कंजुगेशन किसको बोलते हैं जी? ऐसा पहली बार हुआ है। अभी हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस, वहाँ पर भी डिलोकलाइजेशन ऑफ क्या हो रहा था? पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड उछल कूद कर रहा था यार। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है जी, वहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है बॉन्ड जी। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? लीनियर ओवरलैपिंग से या कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, या इसको हेड वन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, या इसका फोर्थ नाम है क्या? इंड टू इंड ओवरलैपिंग। यहाँ जबरदस्त ओवरलैपिंग होता है जी सिग्मा बॉन्ड में। पता है ना आपको दोस्ती कैसा करना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड जैसा, न कि पाई बॉन्ड जैसा एकदम कमजोर, थोड़ा सा दो जगह ओवरलैपिंग तुरंत टूट जाएगा। कभी नहीं। कैसा करना चाहिए दोस्ती जी? सिग्मा बॉन्ड की तरह, है कि नहीं? चलिए, लेकिन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जी। बट देखो हाइपर कंजुगेशन में केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। क्या? सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है जी। तो देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है जी? चार जगह में हाइपर कंजुगेशन होगा। जरा गाड़ी में आप चार जगह ब्रेक मारिएगा। केमिस्ट्री की दुनिया में जब गाड़ी चलाइएगा ना जी, चार जगह जरा ब्रेक मारिएगा। कहाँ? एल्कीन या डबल बॉन्ड, एल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बोकेटाइंस, या फ्री रेडिकल में। फॉलो करते हो बात को। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? ये चार जगह हाइपर कंजुगेशन मिलता है रे बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हम लोग पढ़े थे ना जी, वहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था ना, यहाँ भी है, देखेंगे अभी हम लोग। और इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कंजुगेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या हुआ है? यहाँ सिग्मा पहली बार टूट रहा है, तो पाई बोल रहा है भैया आप तो टूट नहीं पाते हो, हम आपको टूटने में थोड़ा मदद कर देते हैं, क्योंकि हम तो बराबर टूटते हैं। कौन बोला जी? पाई बॉन्ड। तो देखते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन के लिए हम लोग क्या बात किए जी? केमिस्ट्री की दुनिया में ये चार जगह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, ये चार जगह में हम लोग बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन। ओके। और ये चार जगह के साथ एक नेसेसरी कंडीशन है। क्या जी? सॉरी, चार जगह के साथ नेसेसरी कंडीशन क्या है जी? ई लोग के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए पता है आपको? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके। एल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन थोड़े होगा। एल्काइन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन थोड़े होगा। कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन। फ्री रेडिकल है, फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी नहीं होगा। कहने मतलब ये चार जगह होगा, उसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ वन एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन। ओके, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पहले भी चर्चा हुई है, और अल्फा हाइड्रोजन जानना आपको बहुत जरूरी है। क्या हम लोग बात करते हैं जी? जैसे अगर बात करें अल्फा हाइड्रोजन के जानने से पहले हम बार अल्फा हाइड्रोजन कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। हम बोलते हैं भैया जरा कुत्ता काटने वाला कहानी याद रख लेना। कुत्ता कैसे काटता है जी? कुत्ता कभी आगे से काटता है, कुत्ता कभी पीछे से भी काटता है, कुत्ता कभी आगे पीछे दोनों साइड से काटता है जी। तो देखिए इस कार्बन को कुत्ता मतलब डबल बॉन्ड पीछे से काटा, इस कार्बन को कुत्ता आगे से काटा। अरे काटा नहीं यार, दोनों में जहर चढ़ गया, दोनों फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया ना। अब इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। दूसरा कार्बन अगर यहाँ रहता तो क्या होता? बीटा। तीसरा क्या होता? गामा। फिर क्या होता? डेल्टा। जो भी रहे, हमको तो अल्फा कार्बन से मतलब है। तो बोलो इस कार्बन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3।
तो क्या होगा जी, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। फॉलो करते हो बात को। यही अगर हम लोग यहाँ लिख दें ऐसे CH3, फॉलो कर रहे हो जी, अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग में गलती मत करना बाबू। हाँ, तो हम लोग क्या बात करते हैं बोलो, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इसको छोड़ के पहला कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और ये वाला क्या हुआ रे बाबू, बीटा कार्बन। तो बोलिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है जी, 0। कितना है जी, रसगुल्ला 0। फॉलो करते हो ना बात को। तो नेचुरल बात है क्या यहाँ डबल बॉन्ड है और हाइपर कंजुगेशन होगा, नहीं होगा। फॉलो करो ना बात को। यही चीज हुआ अगर हम लोग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दें, फॉलो करो बात को, तो नेचुरल बात है यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। एल्काइन है लेकिन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ हम लोग इसको हटा के क्या करें जी, हाइड्रोजन डाल दें, तो फिर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया जी 3। यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। फॉलो करो ना बात को। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं क्या जी, तुम्हारा कार्बोकैटायंस में भी बात कर सकते हैं। कार्बोकैटायन में क्या है, देखिए तो यहाँ पर अगर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है जी, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए आप इसको कुतवा काटा है, देख रहे हो ना बात को। अरे ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है यार, इसको छोड़ दो ना। उसके बाद ये तीनों क्या है, अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा कार्बन है तो क्या होगा जी, इसमें जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन होगा ना जी, क्लियर है जी। अगर हम लोग यहाँ H लिख दें तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 6, क्योंकि ये दोनों अल्फा कार्बन है। ये तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये थोड़े अल्फा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ H लिख दें तो बोलिए कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा जी, ओनली 3। फॉलो करते हो बात को, क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन होगा। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ H लिख दें तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया रे बाबू, 0। तो क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ फ्री रेडिकल लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, यहाँ पर CH3 लिख दिए, यहाँ पर CH3 लिख दिए, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 9। तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन होगा। फॉलो करते हो ना बात को। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लिख दिए तो बोलिए यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा जी, 0। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल है बट हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है क्या जी, कि कम से कम 1 ठो अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो अच्छा बात है। तो हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सवाल उठता है, इलेक्ट्रॉन तो पागल है ना बाबू, जहाँ मन तहाँ थोड़े दौड़ने लगता है। कुछ तो रीजन होता है ना उसके बिहाइंड, क्यों इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके पीछे कारण होता है। जिससे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें एल्किन में, तो ये एल्किन में क्या है जी, एल्किन में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में यहाँ पर देखिए आप कितना अल्फा हाइड्रोजन है जी, 3 है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे जाता है, सो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, CH बॉन्ड तो टूटता है यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड को छीन के इधर ले आता है, और ये वाला किधर जाता है जी, इधर। तो आप बोलिएगा सर इधर ही क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कुछ कारण कुछ रीजन से टूटता है जी। अब देखिए जब पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे, और केमिकल बॉन्डिंग का भी क्लास मेरा होगा अभी आगे, धीरे धीरे सारा क्लास होगा बिगिनर के लिए भी, और जो नीट और जी एडवांस के लिए काम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, जी और जी का मेंस और एडवांस प्लस नीट के लिए उसके लिए भी क्लासेस हो रहे हैं। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं अभी देखेंगे हम लोग। तो ये जो पाई बॉन्ड अगर 1 होता है, तो पाई बॉन्ड अगर 1 होता है रे बाबू, तो नेचुरल बात है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है पता है आपको, sp2। क्या होता है जी, sp2। फॉलो करते हो बात को। और देखो यहाँ पाई बॉन्ड इस कार्बन में कितना है, 0 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है रे बाबू, sp3। और हम लोग बात जानते हैं कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो, इसमें कितना परसेंटेज एस करेक्टर है, अरे 3 ठो में एगो ऐसा कितना हुआ यार, 33%। और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल में ये कैसे कितना होगा, 25%। और जैसे ही ग्रेटर एस करेक्टर होता है रे बाबू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या एस ऑर्बिटल घर घुसवा होता है, मतलब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ओरिएंट होता है जी। अगर आप r² वर्सेस r का ग्राफ खींचेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिएगा S1 S या 2S किसी के लिए ग्राफ खींचो तो 1S में देखिएगा न्यूक्लियस की तरफ बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ओरिएंटेड होता है जी। अब बोलो न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो पॉजिटिव चार्ज के बगल में ज़्यादा रहता है s ऑर्बिटल तो नेचुरल बात है उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा नहीं होगा, एकदम होगा। इसलिए ग्रेटर द परसेंटेज एस करैक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनते हैं आप? ग्रेटर द परसेंटेज एस करैक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव। यू हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ 3 आईज। 3 आंख से देखना है जी। शिव जी का 3 आंख समझ रहे ना आप? पहला क्या जी? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो है, सुनते हो CH3 CH2 CH2 Cl। Cl का न्यूट्री कितना है बाबू? 3.0। कार्बन का कितना है बाबू? 2.5। तो बोलो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं? क्योंकि ज़्यादा न्यूट्री है। अब देखो क्लोरीन जब इधर खींच लिया है तो इस पर क्या चार्ज होगा रे? डेल माइनस। ये सब पढ़ेंगे आप इंडक्टिव इफेक्ट में। और इस पर क्या होगा? डेल प्लस। अब बताइए ये 2.5 है, कार्बन का भी 2.5, लेकिन इस कार्बन में इस क्लोरीन के चलते पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स इनहेंसमेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर का बढ़ना, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ जाना। तो देखो ना, अब ये वाला 2.5 था, ये भी 2.5 था, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर 2.5 से बढ़ गया। तो बोलो ये बॉन्डेड पेयर सिमिलर एटम के बीच में भी किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। बोलो ना आप। कहने मतलब 2 सिमिलर एटम में अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पहला नज़र इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो है, खींचेगा ही। और दूसरा पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ जाएगा, तो सिमिलर एटम में भी उधर जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या बोले? जब ये दोनों से काम नहीं चले तो जरा शिव जी का तीसरा यहाँ खोल लेना। क्या है जी? ग्रेटर द परसेंटेज एस करैक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताइए ना जरा, इस कार्बन का परसेंटेज करैक्टर sp2 है, इस कार्बन का कितना है? sp3 एडिशन है। परसेंटेज करैक्टर कितना है बाबू इसका? 33%। इसका कितना है? 25। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? समझ रहे ना आप? इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं बता दीजिए आप? तो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ टूटता है जी। किधर जाता है इलेक्ट्रॉन? ये, और फिर ये आगे बढ़ जाता है। क्यों? दिखाते हैं अभी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं ठीक से। आप समझ गए ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे टूटता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्या जी, अगर हम लोग बात करें एल्काइन का अगर बात करें तो यहाँ C∼CH है रे बाबू, और यहाँ H है, यहाँ भी 3 गो अल्फा है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा बाबू? sp, क्योंकि पाई बॉन्ड 0 है, यहाँ पर पाई बॉन्ड 2 है, तो इस पर क्या हो जाएगा जी? इसमें sp3 सॉरी, और इसमें क्या होगा? sp, और इसमें भी क्या हो जाएगा? sp। हम बार बार बोल रहे हैं, कुत्ता पीछे से काटे आगे काटे जहर बराबर चढ़ता है। पाई बॉन्ड इधर पीछे सटा, उधर से आगे सटा ना जी, क्या हो गया? 2 पाई बॉन्ड होने से sp होगा। अब बोलो यहाँ परसेंटेज करैक्टर 25%, यहाँ पर कितना है रे? 2 ठो में 1 ठो s है, 50% है क्या? 50%। अब बोलो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर नहीं जाएगा। बोलो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए जाता है। फॉलो कर दो बात को, नेचुरल बात है। डबल बॉन्ड में हाइपरक्वेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा। यही बात हम लोग बात करते हैं कार्बोकैटायन। मेरे बाबू कार्बोकैटायन में क्या होता है? यहाँ भी शिव जी का तीसरा आंख देखो आप, क्या हो गया? कोई भी कार्बोकैटायन, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, जैसे हम लोग बात करते हैं ये वाला कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH, या ये वाला कार्बोकैटायन, फॉलो कर तो बात को, ये वाला कार्बोकैटायन, ये दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है पता है आपको? ये दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है जी? sp होता है। और बाद बाकी जितना भी कार्बोकैटायन केमिस्ट्री में है ना जी, सब क्या होता है रे बाबू? sp2। फॉलो कर तो बात को। अब बताइए sp2 है, यहाँ कार्बन में क्या है? sp3 है। तो अल्टीमेटली ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या टूट के इधर नहीं जाएगा? एकदम जाएगा। जाएगा नहीं? बोलो ना आप, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिक करैक्टर है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, वो भी बॉन्डेड पेयर को खींचने के काम करेगा ना? बोलो ना आप। नेचुरल बात है, इस चार्ज को डिस्पर्स करना चाहेगा ये बॉन्ड टूट के। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी? यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस है, इसलिए होता है। सेम चीज़ होता है कहाँ पता है आपको? सेम चीज़ होता है फ्री रेडिकल में।
सेम चीज क्या होता है जी फ्री रेडिकल में, यहां भी ये sp2 और ये sp3 थी, ये बॉन्डेड पेयर इधर टूट के नहीं आएगा। फॉलो करते हो बात को। अब आप बोलिएगा कार्बन आयन में क्यों नहीं होता, बोल सकते हैं आप कार्बन आयन में भी रिएक्टिव स्पीशीज है, लेकिन यहां पर दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 जी, सुन रहे हो, दोनों का हाइब्रिडेशन यहां क्या होता है sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ेगा जी, इलेक्ट्रॉन पागल है, जिधर में देते दौड़ने लगता है, सुन रहे हैं ना आप, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है, यही चीज हम लोग क्या बात करते हैं, इसलिए क्या बात करते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटायन रहेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल रहेगा तो हो जाएगा, क्यों अभी बता चुके हैं, फ्री रेडिकल में भी यहाँ पर क्या हो जाता है sp2 हो जाता है, कार्बोकेटायन में भी sp2 हो जाता है, फिर इधर आप क्या देखिए एल्काइन में ये sp होता है और ये sp3 इसलिए इधर जाता है। अगला अगर ये डबल बॉन्ड होगा तो sp2 और sp3 होगा, इसलिए होगा, समझ मत को, इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस होने के चलते टूट के इधर आता है फॉर्मात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या कर देखेंगे जी, इसलिए केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग 4 जगह ब्रेक मारेंगे आज के बाद। कहाँ कहाँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटायंस एंड फ्री रेडिकल्स। अभी आपको बताए थे कि कार्बोकेटायंस क्या होता है जी, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन यहाँ sp होता है। इसी तरह यहाँ अगर फ्री रेडिकल होगा ना बाबू, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन जनरली सारा फ्री रेडिकल क्या होता है sp2, लेकिन ये वाला क्या होता है जी sp होता है। देखेंगे हम लोग इस सब के बारे में, स्टेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो इस सब का जरूरत पड़ेगा, आगे इस सब चीज़ का सारा जरूरत पड़ने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए जरा, यहां पर क्या होगा, ऐसा पहली बार होगा जब सिग्मा टूटेगा, और सिग्मा टूट के आएगा तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा, देखो 2 to 4, ये हाइड्रोजन लेके क्या हो जाएगा 5, तो पाई बोलेगा अरे भैया सिग्मा तू तो पहली बार टूटे हो यार, तू तो जल्दी टूटते नहीं हो, चलो आज टूट रहे हो थोड़ा मदद कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल बात है, देखो सिग्मा टूट रहा है, पाई मदद कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई कंजुगेशन इफेक्ट। फॉलो कर तो बात को। अब यहां पर क्या होगा रे बाबू, यहां पर ये वाला देखिए आप सॉरी, नहीं होगा, देखो ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और हम लोग बात करते हैं अगला केस में, ये वाला अल्फा भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पर क्या होगा जी, ये टूटा और इस पर प्लस चार्ज और ये दोनों बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH और डबल बॉन्ड CH2 के जगह पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 पर माइनस। और हम लोग अगला अगर बात करें तो इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, तो इसको भी तोड़ के दिखा सकते हैं हम लोग। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, ये वाला H+ होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, और ये क्या होगा जी CH2। फॉलो कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना बात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस पर माइनस चार्ज होगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये एल्किन है, प्रोपिन है, और ये इसका क्या है जानते हो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका क्या है रे बाबू, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। 3 तो अल्फा हाइड्रोजन था जी, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए 3 गो अल्फा बार बार एक एक बारी बारी से टूटा। तो हम लोग बात करते हैं कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ, 3, इसलिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, किसका, स्ट्रक्चर फर्स्ट का। फॉलो करते हो बात को। और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा जी, और ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, होगा ही जी। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, तो अल्टीमेटली अवेलेबिलिटी कम होगा, रिएक्टिविटी कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसलिए ग्रेटर द नंबर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर। तो इसलिए जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। इसलिए किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को डायरेक्ट हम लोग अल्फा हाइड्रोजन का नंबर से देख सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा
तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। यहाँ 3 तो अल्फा हाइड्रोजन था तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 हुआ, कहीं 6 है तो 6 होगा। फॉलो करते हो बात को। इस तरह से स्टेबिलिटी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कहाँ से? अल्फा हाइड्रोजन से। फॉलो करते हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, अगला बात करते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन का। तो देखिए जरा सा, अब जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का है ना, यहाँ पर भी देखो रेजोनेंस की तरह यहाँ भी पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं हो रहा है जी। डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये दोनों क्या है? एक्चुअली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है लाइक रेजोनेंस, लेकिन यहाँ हम लोग बिना बॉन्ड का दिखाते हैं। किसको? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में H+ को। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं जी? नो बॉन्ड रेजोनेंस। फॉर्मेट को इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा टूट रहा है, पाई मदद कर रहा है, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन इफेक्ट। फॉर्मेट को तो नेचुरल बात है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्या हो रहा है, देखो तो ये बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड क्या बन रहा है, देखो तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड का नेचर लाइक जैसे बेंजीन में हम लोग बात किए थे, याद है जी? बेंजीन में भी क्या होता है? पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा था। तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है तो वहाँ भी बॉन्ड का नेचर चेंज करता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ वहाँ चेंज करता है रेजोनेंस में। तो उसी तरह से यहाँ भी देखो बॉन्ड का नेचर चेंज कर रहा है, तो क्या बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज करेगा? ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ये 1.54 बता चुके हैं। क्या होता है जी? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54, वहाँ से ये घट के कितना हो जाएगा? 1.48। और ये वाला डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.35। जो भी रहे, बॉन्ड का नेचर चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ चेंज करेगा लाइक रेजोनेंस। क्लियर? और यहाँ पर इसके चलते पोलरिटी भी डेवलप हो रहा है, देख लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और इसको डिग्री में एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलते हैं उसको? डिग्री ऑफ पोलरिटी को डायपोल मोमेंट। तो यहाँ डायपोल मोमेंट भी होगा। फॉलो करते हो बात को हाइपर कंजुगेशन के चलते। नेक्स्ट हम लोग स्टेबिलिटी को यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more will be the hyperconjugative structure. Therefore, greater the alpha hydrogen, more will be the stability of a molecule. क्लियर है जी? तो हम लोग स्टेबिलिटी को दूसरे जगह जस्टिफाई कर सकते हैं, एल्किन की तरह, एल्काइन की तरह, और कार्बोकेटाइन में भी, फ्री रेडिकल में भी। तो देखिए जरा हम लोग बात करते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का बात करें रे बाबू। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में लोग बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया जी? ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोकेटाइन तो 3 कार्बन से। ये टर्सरी बोल सकते हैं आप। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है जी? 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसको कुत्ता काटा है जी, ये इन फंक्शनल ग्रुप है जी, इससे जुड़ा हुआ सब कार्बन है, अल्फा कार्बन। सुनते हो बात को। अगला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ CH3 है, और यहाँ H है, और यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो अल्फा कार्बन हुआ, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ जी? 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेचुरल बात है, हम लोग बात करते हैं, ये 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी। अगर हम लोग बात करें, यहाँ CH3 है, और यहाँ H है, और यहाँ H है, तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ जी? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 3। तो आप ही बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें 9 है, तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा? 9। इसका कितना होगा? 6। इसका कितना होगा? 3। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यही ना होगा। क्या फॉलो करते हो बात को? क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम बोलें कि यहाँ सपोज करो CH3 है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और H+ है, और यहाँ CH3 है, तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि डबल बॉन्ड को हम लोग बात करें या H+ लेके बात करें, किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? तो जानते हो, जब भी इस तरह से हवा में झूलता H+ हो जाए ना, तो जरा आप लौट चलें करिएगा आप। क्यों? क्योंकि हवा में झूलता हुआ है, इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या बताइए, ये वाला स्ट्रक्चर का ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है क्या? देखो तो नहीं है, एकदम है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा क्या? H+। उसी को ऐसे लिखे हैं ना, बोलो ना आप। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। फॉलो करते हो बात को। इसी तरह से हम लोग इसको CH2H+ लिख सकते हैं, इसे CH2H+। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? CH2H+, इधर H और इधर CH3,
इसमें कितना हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर होगा, इस जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये प्लस तो डिस्पर्स हो जाएगा, तो कितना हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर होगा यहाँ, जितना इसमें 6 होगा। फॉलो करते हो बात को। अगर कहीं ऐसा हो CH2 और H प्लस और इधर क्या हो जाएगा जी H और इधर H और यहाँ डबल बॉन्ड, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें, वही 3 अल्फा, क्योंकि इसका ही हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर है परमाणु को। इसलिए हवा में जो उल्टा हुआ H प्लस कहीं देखें आप बिना बॉन्ड का, तो समझ जाना ये किसी का हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर है, तो जरा उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर पता करना, तब पता चल जाएगा कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है। अगला अगर हम लोग बात करें, तो अगला अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन में फ्री रेडिकल अगर होगा, तो फ्री रेडिकल होगा तो ये वाला फिर वही चीज़ सेम चीज़ हो गया, नहीं हो गया, बोलो ना आप। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा जी 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 3। तो नेचुरल बात है अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो 3 to 1 में ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फॉलो करते हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। इसी तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन और बहुत जगह देख सकते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, सपोज करो बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में रे बाबू अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा हुआ है, तो आप बताइए जरा यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या देख रहे हो, अरे ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये वाला। फॉलो करते हो बात को, तो ये जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा नहीं हुआ, तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ 3 अल्फा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन होगा ना, बोलो ना आप। तो क्या होगा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन होगा रे बाबू, फिर वही सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई इसको मदद करेगा जी। तो नेचुरल बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर हम लोग CH3 EH और यहाँ H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। क्लियर है जी। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बोलो ना आप, तो क्या बनेगा, बोलिए आप। अगला केस में हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ जी, यही बात कर सकते हैं क्या, और ये वाला डबल बॉन्ड होगा और ये क्या होगा जी, ये होगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला क्या होगा जी, डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट केस में ये वाला यहाँ चला जाएगा जी और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा बोलिए आप। अगला हाइपर कंजुगेट हम लोग बात करते हैं, इस का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। इस केस में अगर हम लोग बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या देख रहे हो, देखिए तो इस CH3 के चलते ऑर्थो, देख रहे हो, ऑर्थो पारा फिर ऑर्थो, ये तीनों पोजीशन में क्या है रे बाबू, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा रे बाबू, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उस पर कौन अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का लवर होगा। इलेक्ट्रॉन लवर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक मीन्स लवर। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा और इस CH3 से पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो ये क्या बोलेगा, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, तुम देख नहीं रहो ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएं, वहीं नहीं मिलेगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो कहाँ पर अटैक करेगा जी, आइदर ऑर्थो पर या पारा पर। तो बोलो ये CH3 किस तरह का ग्रुप जैसा बिहेव किया जी, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसा, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ इंसिस्ट करेगा ये अटैक करने के लिए, ऑर्थो और पारा पर। मैक्सिमम केस में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ड्यू टू +M+E इफेक्ट होता है। ठीक है, देखेंगे आप प्लस मेजोमेरिक किसको बोलते हैं, प्लस मतलब माइनस, जैसे ये सब +M ग्रुप है कौन जी, NH2OH, फिर हम लोग क्या बात करते हैं रे OR, फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत कुछ है, ये सब सब प्लस एम ग्रुप है। ये लोग क्या करता है जी, ये लोग भी ऑर्थो और पारा पर डेंसिटी बढ़ाता है, देखेंगे अभी जो मेरी इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग तब। तो ये मैक्सिमम केस में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, ड्यू टू प्लस एम, और यही रिएजेंट के प्रेजेंस हुआ तो उसको प्लस ई भी बोलेंगे। तो प्लस एम और प्लस ई के चलते ही ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब समझ रहे हो, अगर ऑर्थो पारा से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई घटा लिया तो नेचुरल बात है वो क्या हो जाएगा, अरे बाबू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। फॉलो करते हो बात को, क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो CH3 एक्चुअली क्या है जी, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। लेकिन मैक्सिमम केस में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, ड्यू टू प्लस एम एंड प्लस ई। यही चीज देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर कुछ उल्टा भी होता है जी, कैसे देखते हैं अभी हम लोग। अगर बेंजीन रिंग में, रे बाबू अगर बेंजीन रिंग में CCl3 जुड़ गया, CH3 के जगह पर अभी क्या जुड़ गया, रे बाबू CCl3 ग्रुप जुड़ गया, तो क्या होगा, अरे उल्टा होने लगेगा यार। फॉलो कर तो न बात को, कहने मतलब कोई किसी के बगल में जाके इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था कि नहीं, ये थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ ओरिएंट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ गया था। और अगर कोई खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ H के जगह पर क्या हो जाए, Cl, सुन तो हो, तो H के जगह पर क्या होगा जी, Cl, तो फिर कहानी बदल जाएगा जी। क्या होगा बोलो तो, ये 3.0 और ये sp2 क्या होगा, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खुद मंत्री है, ये मंत्री के बगल में रहता है या मंत्री का चमचा है, तो किसको ज़्यादा पावर होगा रे, मंत्री को ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से उल्टा इधर चलने लगेगा। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर क्या होगा रे बाबू, यहाँ पर वही होगा क्या, इस केस में देखिए आप, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा होगा जी, ऐसा होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन को अभी खींच लेगा इधर से, तो क्या होगा, इस पर ये बॉन्ड को खींच लेगा सिग्मा को अपने तरफ, तो ये Cl माइनस हो जाएगा, और इधर वाला इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जाएगा जी, इधर जाएगा, जाएगा ना बोलो ना आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो नेचुरल बात क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज। तो बोलो इस इलेक्ट्रॉन को उधर खींच लिया हो तो नेचुरल बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अवे फ्रॉम द कार्बन जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये ऐसा यहाँ चला आएगा तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये वाला यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए CCl3 क्या कमाल किया जी, CH3 का उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। अब बोलो इस CCl3 से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मिले और पूछे भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बोलेगा कैसा बेवकूफ़ आदमी हो यार, तुम देखते हो नहीं ऑर्थो पारा से घटा दिए हैं, तो जहाँ नहीं घटाया वहीं नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं घटाया जी, मेटा पोजिशन पर, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टकरेगा अभी जी, मेटा पोजिशन पर। और देखो हम लोग जनरली हाइपर क्वेश्चन में क्या बात किए थे, CH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ रहा था, अब उल्टा हो गया जी, क्या हो गया, उल्टा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से घट रहा है, तो उसको हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे, और इसको उल्टा हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। और उल्टा को अंग्रेजी लोग क्या बोलता है, रिवर्स बोलता है कि नहीं, रिवर्स जी, अंग्रेजी लोग क्या बोलता है उल्टा को, रिवर्स। इसलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ CCl3 जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, क्यों, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ रहा है ना बात को, ये तो उल्टा हाइपर कंजुगेशन हो गया ना जी, क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम केस में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है जी, ड्यू टू -m एंड -e इफेक्ट। -m ग्रुप कौन होता है जी, जो अवे फ्रॉम द रिंग ले जाए, अवे फ्रॉम द रिंग ले जाए इलेक्ट्रॉन को, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ग्रुप के तरफ जाए वो सब क्या है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं क्या जी, NO2 CN, फिर हम लोग क्या बात करते हैं SO3H, या कोई भी कार्बोनिल ग्रुप CHO या COOH, फॉलो कर तो बात को, या C डबल बॉन्ड O जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो आप, कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप रहता है तो क्या होता है जी, ये -m ग्रुप होता है, केवल एक जगह छोड़ के COO-, ये वाला, ये
क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन देने लगता है। रे बाबू ध्यान रखना, केमिस्ट्री की दुनिया का सारा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसा बिहेव करता है, -m ग्रुप को बिहेव करता है, केवल इसको छोड़ के, फॉर्मूला को COO- छोड़ के। क्लियर है? तो देखेंगे सब हम लोग जो मेजोमेर इफेक्ट पढ़ेंगे। तो जो भी रहे, मैक्सिमम केस में ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा रिंग से, तो ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर, जस्ट लाइक CCl3। तो CCl3 भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है ड्यू टू रिवर्स हाइपरकोहेशन। इसको कहीं कहीं -m ग्रुप में भी काउंट कर देता है। फॉलो करते हो बात को। और मैक्सिमम केस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, ड्यू टू -m एंड - इफेक्ट। क्लियर है? एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखिए जरा आप, किसका, हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन अभी क्या कर रहा था, CH3 बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था जी, मतलब हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है ना जी। हाइपर कंजुगे रिवर्स का बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल हाइपर कंजुगेशन का बात कर रहे हैं। वो क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। +I क्या करता है जी, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। सुन तो उन बात को, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, दोनों देने वाला इफेक्ट है, दोनों मदद करने वाला इफेक्ट है। अब बोलो, दो ठो मदद करने वाला आदमी आपस में मिल के सोसाइटी को मदद करे, दो ठो सोशल वर्कर अगर सोसाइटी को एक साथ सर्व करे तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा बाबू। लेकिन अगर दोनों आपस में झगड़ा कर रहा है जी, तो दुख का बात नहीं है, एकदम दुख का बात है कि नहीं, बताइए आप। तो यहां पर भी ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइपर कंजुगेशन और +I खूब झगड़ा करता है, बोलता है तू इधर चलेगा मैं उधर चलूंगा जी। तो देखिए ना कैसे झगड़ा करता है, दुख का विषय है। इसलिए हम बोलते हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बोथ हाइपर कंजुगेशन एंड +I इफेक्ट आर electron releasing effect but increases in opposite direction, increases in opposite direction। सुन तो बात को, both hyper conjugation and +I are electron releasing effect but increases in opposite direction। फॉलो करते हो बात को, क्लियर है जी? देखिए जरा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ जैसे जरूरत है उसे दे सकते हैं, जैसे खुला मैदान इसको हम बोलते हैं। यही बंद खिड़की होगा, बंद खिड़की होगा क्या होगा, देखो जैसे बेंजीन में अभी दिखाए थे। कहने मतलब आदमी को रूम में बंद करके पीटो या फील्ड में खुला मैदान में दौड़ा दौड़ा के पीटो, पीटने से मतलब है ना, बात समझ रहे हो ना बात को। हम बेंजीन रिंग को बोलते हैं रूम में बंद करके पीटना, मतलब ये बंद कमरा है जी, ये खुला मैदान है। तो यहाँ पर भी कि ये चीज़ नहीं है क्या, देखो तो यहाँ C और यहाँ C नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो इस जगह पर हम लोग बात करते हैं C और इधर क्या हो जाएगा, CH होगा ना। तो यहाँ C और CH होगा बेंजीन रिंग में। लेकिन यही चीज़ अगर ओपन सिस्टम है तो यहाँ CH और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो CH2 होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा वेरी करेगा बात, लेकिन C+C से मतलब है ना जी, यही फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम नो कॉमन एग्जाम्पल C+C दे के दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या बात करते हैं, बोलिए ये दोनों को कुत्ता काटा है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 है कि नहीं, बोलिए ना आप। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ जी, 3 हुआ। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो इसको कुतवा काटा है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। फॉलो करते हो बात को। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितना है जी, इसको कुत्ता काटा है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, और इसमें जो हाइड्रोजन है कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और अभी हम लोग बात किए थे इधर एक ठो CH3 और C+C। फॉलो करते हो बात को। यहाँ जितना जहाँ नीड है वैसे हाइड्रोजन डाल सकते हैं आप। खुला मैदान में अलग हाइड्रोजन होगा, बंद खिड़की में अलग हाइड्रोजन होगा, समझ रहे हो बात को। अब बताओ इधर से इधर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, 0 बोलो ना। अरे ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है कुछ क्या, नहीं है, 0 है। तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर से इधर हाइपर कंजन क्या होगा, अरे बाबू डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना, इधर से इधर हाइपर कंजन अल्फा हाइड्रोजन घट रहा है। लेकिन इधर से इधर हम लोग बात करते हैं, इधर से इधर अगर हम लोग बात करें तो हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज कर रहा है, देखो तो एकदम इंक्रीज कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन हम लोग बात करते हैं इंक्रीजेज, क्लियर है। और अगर इधर बात करें जी तो देखो ना
हाइड्रोजन तो देखोगे आप जब इंडक्टिव पढ़ोगे, ये धोबी का गधा है, न घर का न घाट का, न इलेक्ट्रॉन दे पाता है न ले पाता है, इसलिए देखिएगा प्लस आई ग्रुप में भी और माइनस आई ग्रुप में भी लास्ट में हाइड्रोजन रहता है जी। फॉलो करते हो ना बात को। तो देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, मतलब एगो प्लस आई जुड़ गया, यहाँ पर केठो प्लस आई है, देखो तो 2 ठो प्लस आई ग्रुप है। नेचुरल बात है, हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर केठो प्लस आई ग्रुप है जी, 3 ठो प्लस आई ग्रुप। क्लियर है। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इधर से इधर अगर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो प्लस आई इंक्रीजेस। फॉलो कर तो बात को, प्लस आई क्या हो रहा है रे बाबू, प्लस आई इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। इधर से इधर प्लस आई इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर हाइपर कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है। ये हाइपर कंजम्पशन बोलता है तू उधर चलेगा तो मैं इधर चलूंगा। अरे दोनों जबरदस्त झगड़ा कर रहा है। अच्छा बात है, बोलो। दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है, दोनों मदद करने वाला इफेक्ट है, और दोनों अगर मिल के काम करता तो अच्छा होता ना। लेकिन बोलता है ये दुख का विषय हुआ कि नहीं, बोलिए ना आप। इसलिए मैं बोलता हूँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बोथ हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बट इंक्रीजेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देख रहे हो, इधर से इधर हाइपर कंजुगेशन बढ़ रहा है, इधर से इधर प्लस आई बढ़ रहा है। क्लियर। नेचुरल बात है। तो झगड़ा से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या जी, इधर CH3 है और यहाँ क्या है, ये वाला है। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात क्या है, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना है जी, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर के चलते यहाँ बढ़ेगा ना, बोलो ना आप। फर्स्ट पोजीशन में इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा जी, और इधर किसके चलते, यहाँ तो हाइपरक्शन का बात नहीं होगा, इधर से इधर किसके चलते बढ़ेगा, ये प्लस आई के चलते। तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, 1 या 2 में, 1 में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। फॉलो मत को, 1 में करना चाहिए। कहने मतलब इसका लड़ाई हुआ, अरे यही ना है जी, ये वाला ही ना है, देख लो ना बात को, इसका लड़ाई उसके साथ हुआ। तो नेचुरल बात है ग्रेट खली का लड़ाई इंडक्टिव से होगा, जंग कौन जीतेगा, ग्रेट खली। हाइपर कंजुगेशन भी ग्रेट खली है, देखते हो ना इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंकता है ना, बोलो ना आप फॉर्मात को। तो नेचुरल बात है ग्रेट खली का झगड़ा अगर राजपाल यादव से हो तो जंग कौन जीतेगा जी, ग्रेट खली। क्या समझ रहे हो, इसका इसके साथ झगड़ा हो सकता है, इसका साथ झगड़ा हो सकता है, इसका इसके साथ झगड़ा हो सकता है, और इस झगड़ा में फैसला किसके साथ होगा, क्या बोलने का बात है, किसके साथ जाना है आपको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हाइपर कंजुगेशन लगभग आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके।